यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अमित्या, प्रभु, अनिल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कल मैंने फिक्स प्रेपोजिशन डाला था आपके स्टडी मटेरियल में, आपने चेक किया होगा. गुड मॉर्निंग संजय, आरती, सोनू, सुधांशु, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सुष्मिता, गौरव, पंकज, शुभाजीत. गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ, और आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो आज आपकी क्लास 10:30 तक ही होगी. ठीक है, 1 आवर की क्लास है. वेरी 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 गुड मॉर्निंग नितिन, रीना, सुधांशु. गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग. ओके, चल अपडेट सेक्शन में सबको मिल गया होगा. लव यू सुधांशु, लव यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. फिक्स प्रेपोजिशन मैंने आपके अपडेट सेक्शन में डाल दिया है. हाँ, और हाँ, रूट वर्ड भी डाला है. कल बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे रूट वर्ड, तो काइंडली उसको चेक कर लेना है. बस आपके अपडेट सेक्शन में सब डल जाना चाहिए, उसी से आप खुश हो जाते हो. पढ़ना तो है नहीं, तो आपके अपडेट सेक्शन में मैंने रूट वर्ड डाल दिया है. नॉट अपडेट, सॉरी, स्टडी मटेरियल. आप अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखना, रूट वर्ड डाल दिया है. और आज मैं कंफ्यूज वर्ड भी डाल दूंगी. कंफ्यूज अभी डाला नहीं है, ये मैं डाल दूंगी. और फिक्स प्रेपोजिशन भी डाल दिया है. फिक्स प्रेपोजिशन आई थिंक 500 प्लस है. 500 प्लस है, उतना कर लोगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. उससे ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं है. हाँ नितिन मी बोला, थैंक यू थैंक यू. ओके, चलो फिक्स प्रेपोजिशन फटाफट आंसर बताते जा रही हूँ. ठीक है, मी बोल रहा था, आंसर बताते जा रही. PQRS भी स्टार्ट करेंगे. चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज आपकी 1 आवर की क्लास है, टाइम वेस्ट नहीं. नादिका वॉज म्यूजिंग डैश द मेमोरीज ऑफ द पास्ट. फटाफट. और मुझे एक और चीज डालना है, एक फिक्स प्रेपोजिशन का लेसन भी डालना है, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, बट यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में मैं सबको एक जगह डाल दूंगी. जैसे एक जैसा, ये भी आज मैं डाल दूंगी. एक जैसे बोर्ड, जैसे ऐसा वाला है, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा. सपोज ऐसे कि सेपरेट का मतलब है अलग करना. रिफ्रेन का मतलब भी अलग. प्रोहिबिट का मतलब भी अलग. निषेध, प्रिवेंट, ये सारे वर्ड एक जैसा है, ये अपने साथ फ्रॉम लेता है. कंक्लूड का मतलब है निष्कर्ष निकालना. इन्फर का मतलब भी है निष्कर्ष निकालना. डिराइव का मतलब भी है निष्कर्ष निकालना, वो अपने साथ सब टू लेता है. ऐसा वाला शीट भी डाल दूंगी. ओके, आपके लिए काम इजी हो जाएगा. तो चलो आज फिक्स प्रेपोजिशन में आंसर फटाफट. नादिका वॉज म्यूजिंग के साथ म्यूजिंग. CHSL का एग्जाम है. यस प्रताप, आज मैं यूट्यूब पे CHSL ही करवाऊंगी. ठीक है, यूट्यूब पे CHSL का क्वेश्चंस करवाऊंगी. आपका CHSL का सेशन है इंग्लिश में रानी मैम वाले चैनल, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये तो यूट्यूब पे हो गया. और आज अन अकेडमी के यूट्यूब पे भी क्लास है. अन अकेडमी के यूट्यूब पे भी क्लास है 1 बजे से 1 से 2, ये अन अकेडमी पे. और इसमें मैं आज टेंस करवाऊँ, टेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप. ओके, चलो. नादिका वॉज म्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कहीं साइड में कॉपी रखा ही होगा, कॉपी रखा है आपने, कहीं साइड में लिखिएगा. मैं चाहती तो इसका आंसर भी दे देती, लेकिन आंसर देना और समझाना दोनों में डिफरेंस है. आप वहां पे लिखो म्यूज.
म्यूज, म्यूज का मतलब होता है पास्ट की अच्छी यादों को याद करके खुश होना। एक वर्ड होता है पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब भी टू थिंक डीपली, थिंक डीपली। एक होता है ब्रूड, ब्रूड को मतलब भी है, ब्रूड और म्यूज में क्या डिफरेंस है? म्यूज का मतलब है टू चेरिश द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, म्यूज के साथ ऑन आता है, पास्ट की अच्छी यादों को याद करके खुश होना। टू चेरिश, चेरिश मतलब इंजॉय करना, टू चेरिश द प्लेजेंट मेमोरीज, पास्ट की अच्छी यादों को याद करके खुश होना, मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और म्यूज के साथ तो ऑन होता है। ब्रूड का मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना, बट ब्रूड के साथ ओवर आता है, ओवर ओवर। ब्रूड में पास्ट की गलतियों को याद करना और पछताना। ठीक है, पास्ट की गलतियों पर याद करना, पास्ट में आपने जो मिस्टेक किया है उसको याद करके पछताना, बट ये तो एंजॉय करना। और पॉन्डर, पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे शांति रहती है ना, उस शांति में बैठ के आप अपनी गहरी सोच विचार करते हो, तो पॉन्डर के साथ भी ओवर। लिखते जाएंगे साइड में। ब्रूड में जैसे बोलते हैं ना, डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट, जो बीत गया उसके बारे में याद करके अफसोस मत करो। हाँ, ये गलतियों के लिए, और ये तो प्लेजेंट मेमोरीज। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। ओके, I'll discuss, Ashwani, no need to worry, I'll discuss remaining sheets na, one sheet we have discussed, we have been left with 2 sheets, I'll be discussing that also, no need to worry. हाँ चलो, तो म्यूजिंग के साथ ऑन हो, लिख लो ऑन, म्यूजिंग ऑन। मल भी कर सकते हो, वो भी लिख लो। मल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? मलिंग। जैसे न्यूज़पेपर में आपको मिल जाता है, न्यूज़पेपर में, इसमें मैंने डाला हुआ है ना, मल मतलब गवर्नमेंट इज मलिंग ओवर द प्राइसेस ऑफ ऑयल। सोच विचार करना, मल के साथ भी ओवर आता है, इसको भी लिख लीजिए। पॉन्डर ओवर, मल, पॉन्डर के साथ ओवर, मल के साथ भी ओवर, ब्रूड के साथ भी ओवर। पॉन्डर तो बहुत बार एग्जाम में आया है, पॉन्डर ओवर, बट म्यूज के साथ ऑन लगाओ। ओके, ही इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब उदासीन। कोई उसकी तारीफ करे, अनकंसर्न, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके को ब्लेम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट के साथ टू। अब यहाँ पे आप साइड में कहीं लिख लो, इसके साइड में लिख लेना डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट लोगों के साथ भी होता है, चीजों के साथ भी होता है। ठीक है, डिफरेंट के साथ वो डैन लगा के दे देंगे एग्जाम, गलत है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। ओके, और इनडिफरेंट के साथ उदासीन है, इनडिफरेंट के साथ टू। अगर आपने अपैथेटिक लिखा, अपैथेटिक टू, अपैथेटिक का मतलब भी है उदासीन, सबके साथ टू। स्कार्सली और हार्डली के साथ अश्वनी, वैसे तो स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है, बट कभी कभी बिफोर भी डाल देते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर दोनों आ गया ऑप्शन में, तो व्हेन को सेलेक्ट करना है, व्हेन। स्ट्राइक के साथ भी टू। वी आर वेरी इंडिग्नेंट का मतलब है, इसको भी लिखिए साइड, क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैम आप इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे। मैं तो आंसर दे दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हो। प्रैक्टिस बैच में तो मैं देख रही हूँ कि बताना होता है ना, कि मतलब अगर ऐसा आ गया तो ये आंसर करोगे। एंग्री का मतलब है गुस्सा, इंडिग्नेंट। ठीक है, इंडिग्नेंट का मतलब भी होता है गुस्सा, इंडिग्नेंट इज ऑल्सो गुस्सा। ओके, एंड देन अनॉयड इज ऑल्सो गुस्सा। मैं आपको कंफ्यूज वर्ड का भी शीट दूंगी, उसमें मैं आपको इंडिग्नेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स है। ओके, बहुत सारा डाला है, आप देखना अनुष्का, मैं वो सब दे दूंगी। सोच विचार करने वाला वर्ड है ना, मैं उसको शीट दे दूंगी। एक रियूमिनेट होता है, रियूमिनेट का मतलब भी है किसी चीज पे गहरी सोच विचार, उसके साथ भी ऑन लगता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड का मतलब भी होता है इरिटेट हो जाना, किसी से गुस्सा हो जाना। ठीक है, किसी से गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना। अगर आप किसी पर्सन पे गुस्सा हो तो उसके साथ क्या लगाओगे? एंग्री विथ अ पर्सन,
विथ अ पर्सन। अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो एक्ट। तो याद रखना एंग्री, इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब भी गुस्सा ही होता है, गुस्सा। सब मैं प्रोवाइड कर दूंगी ललित, नो नीड टू वरी, ओके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो लिखा हुआ होता है उसमें सारे वर्ड्स इंक्लूड है, बोलते समय हो सकता है एक दो मैं वर्ड मिस कर जाऊं, आज मैं डलवा दूंगी, आज मैं सारा डलवा दूंगी। तो इफ यू आर एंग्री विथ अ पर्सन, विथ लगाओगे, और किसी बात पे गुस्सा हो एट लगाओगे। तो क्या होगा, ही इज एंग्री, ही इज इंडिग्नेंट, जो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। वी ऑल आर एंग्री, किस बात पे, अन्याय जो हुआ है उसके साथ, तो एट होगा, एट। स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल। चलिए आंसर बताइए, रिकनसाइल के साथ क्या होगा, एंग्री एट, एंग्री, रिकनसाइल, रिकनसाइल सब छापने में बिजी है। चलो रिकनसाइल के साथ आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि रिकनसाइल के साथ में हमने तो ये भी देखा है, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप। रिकनसाइल हो, या इसी से एक वर्ड बनता है रिकनसिलिएशन, दोनों का मतलब होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पैचअप कर लेना, किसी से झगड़ा खत्म कर लेना, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब रिकनसाइल करना। और इसी से एक और वर्ड बना है कंसील है ना, यहाँ पे कंसीलिएट करना। किसी को कंसीलिएट करना मतलब किसी को शांत करना, कोई गुस्से में है उसको शांत कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पैसिफाई करना, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। किसी को प्रोपिशिएट करना, सबका मतलब है शांत करना मतलब गुस्से में है, शांत करना, पैचअप करना। तो रिकनसाइल के साथ चला गया, लिखिए यहाँ रिकनसाइल के साथ विथ भी आता है और रिकनसाइल के साथ टू भी आता है, दोनों आता है, दोनों यस। देखो रेणु शर्मा रिकनसाइल टू बोल रहे हैं, दोनों आता है, रिकनसाइल विथ भी आता है, रिकनसाइल टू भी आता है। एक तो रिकनसाइल का मतलब है पैचअप कर ले रहे हो, लड़ाई झगड़ा बंद कर ले रहे हो कि, तो पैचअप किसी पर्सन से ही करोगे, ये हो गया। और एक रिकनसाइल के साथ टू कब आता है, जब एक रिकनसाइल का मतलब होता है अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ओके। अडेप्ट करना मतलब एडजस्ट करना, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ओके। अब सेंटेंस देखना है यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बताऊंगी ना मैं तो आप वो उसी को रट लोगे। जैसे मैं इस यहाँ पे आंसर टू बता देती तो आपको लगेगा कि मैम ने तो टू बताया है, बट एग्जाम में आंसर विथ निकल गया। अब सेंटेंस देखो, स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। स्टूडेंट्स को उस तरह से अडेप्ट करना है, स्टूडेंट्स को उस तरह से ढालना है जिस अकॉर्डिंग चीजें बदल रही है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, तो टू आएगा, क्योंकि आप विथ भी लगा सकते हो। हाँ लिख दिया महेश, विथ अगर किसी पर्सन से मेल मिलाप कर रहे हो ना तो विथ आएगा। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, ये बहुत है, ये आपको थोड़ा थोड़ा कर करके एंग्री अपॉन बिल्कुल नहीं होगा, ओके। यू आर एंग्री एट अ इशू, नेक्स्ट इट टुक अ चाइल्ड, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, ये तो इजी है। रिकवर फ्रॉम, रिकवर के साथ फ्रॉम। रिलीफ मतलब उसको राहत मिला। रिस्पाइट फ्रॉम कोल्ड, ठंड से राहत मिला। रिलीफ फ्रॉम, रिस्पाइट फ्रॉम, सबके साथ फ्रॉम। मैम ये तो फिक्स प्रेपोजिशन का है, हाँ तो फिक्स प्रेपोजिशन ही तो है, ये फिक्स प्रेपोजिशन ही पढ़ा रही हूँ। आई कॉम्प्लीमेंटेड, किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। यू ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन हिज सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी तारीफ करना, ऑन। द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर,
देखते हैं न्यूज़पेपर में भी बताते हैं कि ये गाड़ी ऐसी बनाई गई है या ये फोन ऐसा बनाया गया है। दिस विल केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये कस्टमर की जरूरतों की पूर्ति करेगा। केटर का मतलब होता है फुलफिल करना, फुलफिल। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कदम उठाए गए हैं। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है कम करना, कम करना। आंसर लिखते जाइए, बहुत टाइम मत वेस्ट करिए। आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ विथ, सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड विथ, आई एम ओब्लाइज, संतुष्ट होना, ओब्लाइज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ। टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कटौती करना। आंसर लिखते जाइएगा, बस नंबरिंग सही रखिएगा। अभी फ्रेजल इसको करके फिर हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करेंगे हम लोग। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट अप विथ, यहाँ पे अप लगेगा क्योंकि पुट अप विथ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। मैं उसके इस तरह के कंडक्ट को, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, मैं उसके इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करूं। मेट का अलग से करवाऊंगी अंकित, मेट के साथ कभी प्रेपोजिशन लगता भी है कभी नहीं भी लगता है। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। पुट अप विथ ये जैसे खत्म होता है ना, फिर हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। वी विल हैव टू अटोन, अटोन मतलब पश्चाताप करना। वी विल हैव टू पे फॉर, खामियाजा भुगतना। वी विल हैव टू पे फॉर, हमें पे करना होगा अपने गलत चीजों के लिए, अपने गलत कर्मों के लिए। वी विल हैव टू कंपेंसेट फॉर, भरपाई, चुकाना होगा। एक वर्ड याद रखो, एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब भी है पछताना किसी गलत काम के लिए। रिपेंट करना, पछताना, रिपेंट फॉर, पछताना, पछताना। मैं बताऊंगी पूजा। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, जब फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगी ना, जैसे पुट अप का मतलब है नोटिस को पुट अप करते हैं, या वेयर डू यू पुट अप, कहाँ रहते हो, वो हम अलग से करेंगे। पुट ऑन इस पहनना या गेन करना। पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, सैड होना भी होता है। अटोन फॉर, यस। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल, फेवरेबल। द क्लाइमेट, कंड्यूसिव वर्ड याद रखना है, ये भी एग्जाम का फेवरेट है। कंड्यूसिव टू द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर, ये भी फ्रेजल वर्ब ही है, कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब भी है। हाँ, क्या होगा? होल्ड बैक, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। मैनेजर को अपना गुस्सा होल्ड डाउन, होल्ड डाउन मतलब रोकना, रोकना, रोकना। बस नंबरिंग देके फटाफट आंसर कॉपी करते जाइए, और कुछ एक्स्ट्रा लिखा जा रहा है वो उतारिए। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन मतलब शांत हो जाओ। डिजायर, अब यहाँ पे आप बगल में लिख लो डिजायर, डिजायर और डिजायरस। ये मैं आंसर दे देती ना तो फिर ये चीज नहीं हो पाता। डिजायर का मतलब इच्छा और डिजायरस का मतलब है इच्छुक होना। डिजायर इज अ नाउन, ठीक है, डिजायर इज अ नाउन, और डिजायरस इज एन एडजेक्टिव। डिजायरस के साथ ऑफ लगता है, ऑफ। यस रेणु शर्मा, वो सब मैंने शीट में डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, या लिखना चाहते हो लिख लो। कंड्यूसिव टू आपके लिए कंड्यूसिव है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल टू। आप लिख सकते हो सैल्यूब्रियस, सल्लू भाई, सल्लू भाई के मसल्स बहुत स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो सैल्यूब्रियस का मतलब भी होता है फेवरेबल, हेल्दी। सैल्यूब्रियस टू। एक वर्ड होता है लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब भी है फायदेमंद, लुक्रेटिव टू लिख लीजिए वहां। फिक्स प्रेपोजिशन है, हाँ ये फिक्स प्रेपोजिशन है। होल्ड डाउन, होल्ड ऑन का मतलब है स्टॉप, और होल्ड डाउन का मतलब है कम करना। अपने गुस्से को होल्ड डाउन करो, होल्ड डाउन करो मतलब कम करो, कम कम करो। ये सब शीट में डाला हुआ है मैंने, ठीक है। बेनिफिशियल, इंजूरियस सब शीट में है। टेंथ का क्या बोला मैंने? पुट अप, आई पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है सहन करना, मैं तुम्हारे ऐसे बिहेवियर को सहन नहीं करूंगा। अटोन, अटोन के साथ फॉर,
थोड़ा स्पीड में चलते हैं। डिजायर, डिजायर के साथ फॉर, और मैंने डिजायर के साथ मिलता जुलता जितना भी वर्ड्स है शीट में डाल दिया, वहां से देख लेना। डिजायर फॉर, अर्ज फॉर, एपिटाइट फॉर, लॉन्ग फॉर, विश फॉर, सब एक जैसा। हार्ड नहीं होता है, फिक्स प्रेपोजिशन कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, यस, और कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल। द ब्राइड सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब एडजस्ट कर लेना, जो दुल्हन है नए एनवायरमेंट में सेटल कर गई। डिजायर के साथ तो फ्रॉम बताया, डिजायरस के साथ ऑफ, ऑफ। पोर द जूस, जूस पहले कहीं और था, उसको ग्लास में डाला, मीडियम चेंज हुआ, इनटू, इनटू। कैसे लर्न करें बच्चे, कर रहे हैं लर्न, रिवीजन से होगा। योर क्लास विल बी ऑन अनअकैडमी टुडे, यूट्यूब क्लास ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब क्लास जो है इंग्लिश विथ रानी मैम पे भी होगा, आपकी क्लास खत्म करके इंग्लिश विथ रानी मैम 11:30, ओके। और अनअकैडमी का यूट्यूब भी है आज। अनअकैडमी यूट्यूब इज 1 to 2, 1 से 2 अनअकैडमी पे टेंस होगा, और इसमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ CHSL। See what you people have to do ना, जैसे the students they are asking for trick, there is no such trick, this is a language, okay, it's not like maths 2 + 2 is always 4, in English 2 + 2 can be 22 also, so don't ask any trick. At any cost you have to do constant revision, okay, you have to repeat the thing so that you get it gets into your mind. Because many a times that what happens now, whenever you are not able to memorize things but you constantly repeat it, then automatically it will be in your mind. लर्न ही करना पड़ता है। pour the juice into, चलो यहाँ तो दिमाग लगा लिया, जूस कहीं और था और अभी डाल दिया, प्रैक्टिस ही करना होगा। ऐसा कोई अगर ट्रिक होता तो why will I conceal the trick from you people? The tribes, अब इसको नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसा वाला नोट डाउन करना, ऐसा वैसा नहीं, नोट लिखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नोट लिखो और 5 स्टार लगा देना, 5 स्टार, 3 भी नहीं, 5 स्टार, इंपॉर्टेंट। बहुत बार आया है, लिव बाय और लिव ऑन, ये एक लिख लो। एक है पार्ट फ्रॉम, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, पार्ट विद अ थिंग। लिव ऑन फूड, लिव बाय इनकम, कस्टम्स। पहले लिखिए, एग्जाम्पल देती हूँ। प्रिंसिपल्स, ठीक है। लिव ऑन और लिव बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इंजेक्शन बन रहा है रोहित, बता दूंगी जब कोरोना का इंजेक्शन आएगा उसके साथ साथ ये सब भी आएगा। लिव ऑन, लिव ऑन का मतलब है किसी खाने के सहारे जिंदा रहना, जैसे काउज, काउज लिव ऑन या बाय फूड, काउज लिव ऑन या बाय ग्रास। काउज जो है घास खा के जिंदा रहते हैं, किसी खाने के सहारे, किसी फूड का जिक्र हो तो ऑन लगा दो, ऑन लगा दो। अब मैंने लिखा, ऐसा वाला सेंटेंस बहुत बार मिलेगा। द ट्राइबल्स लिव ऑन या बाय देयर कस्टम्स। जल्दी जल्दी उतारो, कब गायब हो जाएगी। द ट्राइबल्स जो होते हैं, ये देखो, किसी खाने के सहारे जिंदा रहना, ओके, ऑन लगेगा। और लिव बाय किसी चीज के सहारे, अपनी थोड़ी सी इनकम के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी रीति रिवाज, अपने सिद्धांत के सहारे। तो द ट्राइबल्स जो है अपने रीति रिवाज के सहारे जिंदा रहते हैं, बाय। फिर मैंने लिखा ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम। मीगर मतलब थोड़ा, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे वो जिंदा रहता है। ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम, ये भी है। फिर है गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के सहारे जिंदगी गुजार दी। किसी चीज के सहारे का सेंस हो, ठीक है, आप लाइफ को जिस तरह से लीड कर रहे हो उसके लिए लिव बाय लगाओ। जैसे सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। सद्दाम हुसैन लिव्ड
बाय गन्स। सद्दाम हुसैन ने गन्स के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। अब यहाँ गन्स का मतलब ये मत समझ लेना कि सद्दाम हुसैन ने गन्स खा खा के जिंदगी गुजारी। गन्स के सहारे अपनी जिंदगी गुजारी मतलब वॉयलेंस, हिंसा के सहारे। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे, सद्दाम हुसैन हिंसा, ट्राइबल्स, रीति रिवाज, जो थोड़ा भी इनकम, उसके लिए बाय। जब भी खाने का जिक्र हो, ओके, फूड का जिक्र हो, आपके क्लास में भी सद्दाम हुसैन है, बट वो दूसरा सद्दाम हुसैन है भाई। ये मैं अफ्रीका वाले सद्दाम हुसैन की बात कर रही हूँ। नहीं, अफ्रीका क्या, सद्दाम हुसैन वो सब इराक, सॉरी इराक ही कहते हैं ना प्रेसिडेंट, इराक। हाँ, अफ्रीका बोल दिया, इराक। नेल्सन मंडेला याद आ गया मुझे। एक अपने बैच में, हाँ, शांत है आजकल, सबसे ज्यादा उन्हीं मैसेज आता था, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। कॉपी करिए इसको। आप जीएस भी पढ़ाते हो, आपने मुझे क्या समझ के रखा है विवेक? आप जीएस भी पढ़ाते हो? कल पूछोगे आप रीजनिंग भी पढ़ाते हो। लव यू वैष्णवी, डन। और पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम, यहाँ पार्ट का मतलब वो मत सोचना, पार्ट का मतलब हिस्सा वाला पार्ट नहीं है, टुकड़ा वाला पार्ट नहीं है। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। लिख लेना है, सेपरेट होना। किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, किसी चीज से अलग हो रहे हो विथ लगाओगे, बता रही हूं। He parted. Dash his mother. A miser. A miser. पढ़ते जाइएगा, ध्यान रखिएगा ना। ये मत सोचिएगा कि 500 है, मैम कैसे अकेले, मतलब अलग अलग सबको करवाएगी। ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन करके करवा दूंगी। 500 प्लस है, बस जितना क्लास में एवरीडे हो रहा है उसको रिवाइज करते जाइए। अ माइजर कैन नॉट, यहाँ पे लिख दिया कैन नॉट डैश हिज वेल्थ। वो अपनी मदर से अलग हो रहा है ना, और मदर से अलग हो रहा है, पर्सन से अलग हो रहा है तो फ्रॉम। और कंजूस कभी भी अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकता। विथ पार्ट फ्रॉम समबडी, यस, आई एम नॉट वर्सेटाइल, सब नहीं पढ़ा लो। और एक मैंने एक एग्जाम के एक सेंटेंस में लिखा था ही वॉज नॉट रेडी। यहाँ तो मैंने पर्सन और थिंग के लिए कर दिया ना, एक एनिमल का जिक्र था। ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट डैश इज डॉग। वो अपने डॉग से अलग नहीं होना चाह रहा। मैम प्लीज प्रोवाइड फिक्स प्रेपोजिशन, दिस इज अ टेस्ट। व्हाट यू डू ना अश्वनी, टेक इट एज अ टेस्ट। देखो मैम इसका टेस्ट दीजिए। ये जो मैंने 500 दिया है, ये 500 दिया, ये टेस्ट ही तो है आपका। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, जो हमारे ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे। कल मैंने इसको स्टडी मटेरियल में डाला है, अश्वनी स्टडी मटेरियल में डाला है। तो आप क्या करो, मैंने आंसर नहीं दिया, जब आंसर नहीं दिया इसका मतलब है वो टेस्ट है। आप इसको अपने से बना के रखो। इस 500 के अलावा आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? इस 500 के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 516, 17 है, तो आप इसको टेस्ट ही मान लो और अपनी तरफ से पूरा बना के रखो। और जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो आंसर मैच करते जाओ। नहीं, डॉग के साथ भी विथ आता, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं। एनिमल के साथ भी विथ, हाँ, उसको मैंने ऐसे बिना आंसर का इसीलिए तो दिया है कि आप उसको टेस्ट मानो। मेरे बोलने का वेट थोड़ी करोगे, अपने से बना के रखो और फिर आंसर चेक करते जाना। एनिमल के साथ भी विथ, चीजों के साथ भी विथ, और पर्सन के साथ फ्रॉम। सेल्फ बनाना है, ये बोलने की बात है। हाँ, डॉग भी लिविंग थिंग है, उसके साथ फ्रॉम लगना चाहिए, बट एनिमल्स के साथ भी विथ लगाते हैं। द ट्राइब्स डैश बाय देयर कस्टम्स, जो ट्राइब्स है बाय। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव के साथ ऑफ लगता है। हाँ, और इसको करेक्ट कर लीजिए।
डबल गलती से आ गया, सिंगल है, सिंगल। अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, दोनों के साथ ऑफ, दोनों के साथ ऑफ। भाई डॉग भी तो लिविंग है, वही बोल रही हूँ ना, उसीलिए मैंने पूछा कि डॉग भी तो लिविंग है, और लिविंग के साथ आपको लगेगा फ्रॉम आना चाहिए, बट एनिमल के साथ विथ आता है। अरे ऐसा कैसे? एक बार चेक करिए, शायद हो सकता है गलत वाला डाल दिया है। एक बार आप चेक करिए फिक्स प्रेपोजिशन कितना है, 500 प्लस वाला मिला है या 128, जैसे समीक्षा बोल रहे हैं, या तो हो सकता है आपके पास गलत चला गया। एक बार चेक करके मुझे बताइए कि कौन वाला गया, क्योंकि मैंने सारे बैचेस में 500 वाला डलवाया है। हाँ 500 है, 516 17 ऐसा कुछ है। हाँ 518 है। तो चलो समीक्षा आप चेक करो, आप चेक करो, सब बच्चे बोल रहे हैं अरे नहीं 564 नहीं है ऐसा क्या है भाई, लड़कियों को 128 वाला मिला है? नहीं, आरती मिश्रा को सबको 500 वाला दिया है। ओके 500 वाला है, चेक करो उसको। वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर। देखो रास्ते में गायब हो गया था। 500 ना, ये देखो आपको बहुत मिलने वाला है। 500 तो किसी हाल में याद करना ही होगा। वैसे आप बोलोगे तो मैं तो आपको 100 भी दे दूंगी, बट फिक्स प्रेपोजिशन में यू पीपल नेवर नो कहां से आ जाए, तो याद करना ही है। याद करना ही है। आपका काम आसान करने के लिए तो मैं ऐसा भी बोल दूंगी मैं 100 देती हूँ, खुश हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉर्न ऑफ, अगर किसी डेंजर के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, डेंजर मतलब फ्लड के खिलाफ, अर्थक्वेक के खिलाफ, डेंजर के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो ऑफ लगा देना। और किसी के कमी के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो, उसके मिस्टेक के खिलाफ, मैंने उसको मिस्टेक के लिए वॉर्न किया, या उसके केयरलेसनेस, कोई भी कमी के लिए वॉर्न कर रहे हो तो वॉर्न अगेंस्ट। आई वॉन्ट हर डैश हर केयरलेसनेस, मैंने उसको उसके केयरलेसनेस के लिए। आई वॉन्ट EDA, I want her dash the danger, earthquake, flood, danger के लिए ऑफ और इसके लिए अगेंस्ट। समीक्षा का आई थिंक हाफ ही डाउनलोड हुआ, 519 है। बस इसको खत्म करती हूँ, अब टेंस पे चलेंगे। I warned her of the danger. We all laughed. लाफ वाला भी आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी, वो शीट प्रोवाइड करना जरूरी है। वॉर्न के साथ ऑफ होगा, डेंजर के लिए ऑफ। आई थिंक उसने पेज काउंट किया है। बैक स्लाइड, कौन सा बैक स्लाइड है भाई? वो ब्लैक, हाँ लाफ। अब लिखो, फटाफट लिखना है। ये मैं शीट में दे दूंगी। आपने पढ़ा है लाफ के साथ एट होता है, स्माइल के साथ किसी पे हंसना, सिमिली लिख दिया, स्माइल एट। क्या कर रही हूँ? स्माइल एट, खिल्ली उड़ाने के पर्पज से हंसना, मॉक एट, जियर एट, चकल एट, सबका मतलब होता है हंसना, दांत दबाकर हंसना, ठहाके में हंसना, सबके साथ एट लगता है। इसको लिखना नहीं, शीट में मिल जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति पे हंस रहे हो तो एट लगाओगे, ही वॉज लाफिंग एट हिम, बट लाफ के साथ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, ये शीट में मिल जाएगा। लाफ एट, मॉक एट, ठीक है, बैंटर थोड़ा टीज करने के सेंस में, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति पे नहीं हंसा जा रहा है। वी लाफ डैश द होल अफेयर, हम लोगों ने मिलकर इस पे हंसा, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति पे नहीं हंस रहे हैं ना, किसी बात पे। वी लाफ ओवर, किसी बात पे, किसी बात। पेज काउंट कर लिया था आपने, पेज काउंट कर लिया।
लाफ ओवर। इतना रहने दीजिए, ओके, इतना रहने दीजिए। नाउ लेट अस कम से कम 20 रिवाइज करिए, 20 रिवाइज करिए, 20 तो रिवाइज कर ही लोगे। नाउ लेट अस मूव टू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे थे हम। मैम बहुत अजीब सा लगे, क्या है, अजीब से हैं ये होंगे, अजीब अजीब ही करेक्ट होता है। मैम हाउ कैन बी फिक्स प्रेपोजिशन? फिक्स प्रेपोजिशन जो होता है ना, जैसे मैंने लिखा, किसका क्वेश्चन है, अश्वनी। फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होता है। गिल्टी, गिल्टी एडजेक्टिव है ना, गिल्टी ऑफ, वर्दी ऑफ, तो ये सब अपने साथ ऑफ लेता है। फिक्स प्रेपोजिशन किसी के साथ भी हो सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी, नाउन के साथ भी, एडवर्ब के साथ भी, किसी के साथ। बट जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, फ्रेजल वर्ब या तो इसके नाम में ही वर्ब है, या तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन रहता है या वर्ब प्लस एडवर्ब। ये फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब हमेशा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, क्योंकि कोई वर्ड कभी कभी इन प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है, एडवर्ब का भी। कोई फंक्शन में जाना नहीं है मुझे, थोड़ा सा फंक्शन में बताओ, सुबह सुबह कौन से फंक्शन में बुलाएगा मुझे कोई? 10:30 बजे कौन से फंक्शन में बुलाएगा सुबह सुबह? और मैं ये कोविड में फंक्शन में चली भी जाऊंगी, मुझे यहाँ पे कुछ फिटिंग्स वगैरह का काम करवाना था। रितेश, आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस वर्ड को आपने अंडरलाइन किया है? फिक्स प्रेपोजिशन में ना, जब वर्ब में प्रेपोजिशन लग जाता है, मैं बताऊंगी, उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फंक्शन में जाना है, कोविड में फंक्शन, मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है बैच स्टार्ट करने के लिए। चलो, कल मैंने बताया था कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। जैसे नो, नो मतलब जानना, नो इज अ स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है। आई एम नोइंग द आंसर नहीं होगा, नो का आईएनजी नहीं होगा, आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। बट यहाँ देखो, यहाँ का नोइंग सही है, क्योंकि आफ्टर क्या है, आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। ये जो नाउन भी है साथ में आईएनजी है, इसका मतलब है जीरेंड है, जीरेंड है। तो नोइंग जीरेंड फॉर्म में होगा, बट नोइंग मेन वर्ब फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब फॉर्म में नोइंग एक स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होता, बट जीरेंड में होगा, क्योंकि जीरेंड तो खुद ही आईएनजी होता है, जीरेंड खुद ही आईएनजी होता है। ओके, अब सेंटेंस देखना, आई हैव बीन नोइंग हिम, इसका मैं ऑप्शन देती हूँ। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से जानती हूँ। और एक आंसर है हैव बीन नोन, आई हैव बीन नोन, आई को भी ले लिया मैंने, आई हैव बीन नोन। दूसरा ऑप्शन में डाला आई हैव नोन, तीसरा में डाला आई नो, एंड द फोर्थ वन इज नो इम्प्रूवमेंट। आंसर बताइए मुझे, पहले तो देख लो, हाँ पहले तो देख लो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, मैं उसको 2 सालों से जानता हूं, और नो का आईएनजी तो बनता नहीं है, क्योंकि किसी को जानने का काम कंटिन्यूएशन में नहीं हो सकता है। नो का आईएनजी नहीं बनेगा तो नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर है ही। अब इन तीनों में से कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? आई हैव बीन नोन। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, दोनों में क्या डिफरेंस है? हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या बताया है आपको? बताया है ना वर्ब में हैव प्लस V3 आ गया तो एक्टिव है, एक्टिव है, और हैव प्लस बीन प्लस V3 आ गया तो पैसिव है। पहले तो बताओ सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव?
आई हैव बीन नोन, मैं जाना जाता हूं, मैं नहीं जाना जाता हूं, मैं किसी और को जानता हूं। आई हिम को जानता है, तो जानने का काम आई के द्वारा ही हो रहा है ना, तो सेंटेंस एक्टिव रहना चाहिए। तो ये तो आंसर हो गई। और आई नो भी इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे तो नो सही है, बट यहाँ पे फॉर लगा है, फॉर लगा। ये फॉर क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। मैं उसको 2 साल पहले से लेकर अब तक जानता हूं, और पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करने के लिए हमें परफेक्ट चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है ना, ये परफेक्ट। सेकेंड इज द करेक्ट। आई हैव बीन नोन में मीनिंग बदल जा रहा। आई हैव नोन मतलब मैं उसको जान चुका हूं पिछले 2 सालों से, मैं इसका आईएनजी नहीं कर सकती। आई हैव बीन रीडिंग हो सकता था, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन टीचिंग हो सकता था, बट नोइंग का आईएनजी नहीं होता। और इसको नहीं लोगे, ये पैसिव हो जाए। ओके अब आ जाओ हैव। समझ में नहीं आया, तो इसमें क्या ऐसी बात थी समझने वाली जो आपको समझ में नहीं आया? बताइए क्या नहीं समझ में आया? मैं नो नहीं लगा सकती हूं, मैं नो नहीं लगा सकती। आई नो हिम फॉर 2 years, मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर सेंटेंस यहां तक रहता ना, जैसे आई नो द ट्रूथ, ये सही था, मैं ट्रूथ जानती हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही, आई नो द ट्रूथ मैं जानती हूँ, यहां तक होता तो नो सही होता, बट मैं उसको 2 सालों से जानती हूँ, 2 साल पहले जानना शुरू किया था और मैं अब तक जानती हूँ। पास्ट से प्रेजेंट लिंक करने के लिए परफेक्ट चाहिए, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने लगाया आई हैव नोन हिम। ठीक है, मैं उसको जान चुका हूं। आई हैव बीन नोन नहीं करोगे, हैव बीन नोन करोगे ना, तो सेंटेंस का मीनिंग आई हैव बीन नोन, वैसे ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। आई हैव बीन नोन और हिम भी नहीं होगा, यहां हमें लगाना होता आई हैव बीन नोन टू हिम, मैं हिम को जाना चाहता हूं, टू लगाना होता। आई एम हैविंग 2 books, अगर मैंने बोल दिया कि नो का नोइंग नहीं होता है, ठीक है, नो का नोइंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इफ आई से ना कि हैव का हैविंग नहीं होता है, तो आई वुड बी रॉन्ग। आप बोलोगे कि मैम हमने तो हैविंग वर्ड सुना है, ठीक है, हैव का हैविंग कब नहीं होता है? जब सेंटेंस में हैव पोजेशन बताए, ठीक है। अगर सेंटेंस में हैव, पहले इसको लिख लो ना साइड में, अगर हैव का आईएनजी, हैविंग गलत है कब? जब पोजेशन बता रहा, मालिकाना अधिकार बता रहा, पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, ओके, तो हैव का हैविंग नहीं होता है, क्योंकि ओनरशिप का काम कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। लेकिन अगर ये लिखा मैंने शी इज हैविंग 2 books, ये गलत है, मतलब शी ओन्स 2 books, शी पोजेसेस 2 books, उसके पास 2 books है, यहाँ का हैव पोजेशन बता रहा है, तो आईएनजी नहीं होगा, हैज होगा। शी के साथ हैव नहीं लगाओगे, हैज लगाओ, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ का हैविंग तो गलत होगा, लेकिन पोजेशन बता रहा है, बट इफ आई राइट शी इज हैविंग डिनर, she is having a nice time at New York, ऐसा कर दिया, मैंने लिख दिया I am having fever, फिर लिख दिया she is having a meeting tomorrow। देखो ये हैविंग सब करेक्ट है, बट यहाँ वाला रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि यहाँ का हैविंग पोजेशन बता रहा था, उसके पास 2 बुक है, बट यहाँ देखो शी इज हैविंग डिनर, यहाँ का हैविंग पोजेशन नहीं बता रहा है, यहाँ का हैविंग खाने के सेंस में, शी इज ईटिंग, खाने के सेंस में, ईटिंग के सेंस में करेक्ट है। शी इज हैविंग अ नाइस टाइम,
शी इज हैविंग न्यूयॉर्क में मजे कर रही है, मजे कर रही है इंजॉइंग के सेंस में। शी इज हैविंग फीवर, यहाँ हैविंग का मतलब है सफरिंग, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। शी इज हैविंग अ मीटिंग, शी इज हैविंग अ मीटिंग मतलब उसके पास मीटिंग नहीं है। शी विल बी, शी इज हैविंग अ मीटिंग या शी इज कंडक्टिंग अ मीटिंग, या वो मीटिंग अटेंड करेगी कल। तो यहाँ अटेंडिंग और कंडक्टिंग के सेंस में है, सही है। सफरिंग के सेंस में सही है, इंजॉइंग ईटिंग के सेंस में सही है। गलत कब है? जब पोजेशन के सेंस में, पोजेशन के सेंस में है तो गलत होगा। कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ, फीवर में पोजेशन थोड़ी बता रहा है, उसके पास बुखार है, वो बुखार से पीड़ित है। सफरिंग के सेंस में हैविंग रॉन्ग तभी होगा जब पोजेशन बताएगा, बाकी सेंस में सही है। तो अगर मैं बोल दूं ना कि हैव का हैविंग नहीं होगा तब मैं रॉन्ग हो जाऊंगी। देखो यहाँ तो हैविंग सब सही है, रॉन्ग कब होगा? जब पोजेशन बताओ। कुछ स्टेटिव वर्ब्स का आईएनजी बनता है ना रेनू, तो आरती, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। मैं उसको 2018 से जान रहा हूं, नहीं जानने, आप उसको ऑलरेडी जान चुके हो। 2018 से अब तक जान चुके हो, काम खत्म हो गया। जान रहा हूं, जानने का काम कंटिन्यूएशन में नहीं होगा। और शी हैज अ मीटिंग भी कर सकते हो, बट मुझे तो हैविंग लगाना है ना। शी हैज अ मीटिंग भी, क्योंकि हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी फ्यूचर के लिए कर सकते हो। हाँ, मैंने किया है, एक दो फॉरेन कंट्री किया है, पास वाला विवेक। न्यूयॉर्क नहीं किया है, न्यूयॉर्क नहीं किया है। आपने फॉरेन कंट्री किया है। माई सिस्टर इन लॉ, हाँ, शी इज इन अमेरिका, शी इज इन अमेरिका। तो वो आज से 10-15 साल उन्होंने पहले ही बुलाया था कि आप लोग आ जाओ, सेटल हो जाओ। लेकिन हमारा इंडिया छोड़ के क्या रखा है? इंडिया से बेटर अमेरिका में। ये हमारा SSC, CHSL, PO ये सब अमेरिका में मिलेगा। तो हमारा भारत महान। चलो अगेन हियर, अगर मैं बोलूं कि हियर का ING नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स याद कर लो। कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, उसका ING नहीं बनता। लेकिन मैं बता रही हूं, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईस्ट और बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। आपके कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5। आंख से क्या करते हो? आंख से सी करते हो या लुक करते हो? बताओ। आपने EVS, जब जूनियर क्लासेस में जब आपने EVS पढ़ा होगा तो उसमें बच्चों वाले बुक्स में होता है ना, वी सी विथ आवर आईज, वी हियर विथ आवर ईयर्स, ठीक है, वी टेस्ट विथ आवर टंग। आईज से हम लुक नहीं करते हैं, आईज से सी करते हैं, ठीक है। वी सी विथ आवर आईज, ठीक है। हमारा तो सी एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिससे सेंस ऑर्गन है, जिससे हम देखते हैं। मैं देख लूंगी, अनुष्का देख लूंगी। तो सी का ING सीइंग नहीं होता है, बट जीरेंट फॉर्म में होता है। सी का ING नहीं होगा, क्योंकि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है ना, सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स है, सबका अपना अपना काम है, वहां ING नहीं होगा। बट लुक का ING होगा, लुक का ING होता है। उसी तरह हियर, हाँ, कान से क्या करते हो? कान से सुनते हो, हियर करते हो। हियर का देखो, लुक का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, और लुक और वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, और हियर का मतलब सुनना, और लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। तो भगवान ने आपको ईयर्स दिए हैं सुनने के लिए, तो हियर का हियरिंग नहीं होता है, बट लिसन का लिसनिंग होता है, ठीक है। लेकिन फिर मैं बताऊंगी कि मैम हमने तो हियरिंग, कोर्ट में हियरिंग होता है, वहां हियरिंग का मतलब अलग है। यहां मैं हियरिंग को सुनने के सेंस में रख रही हूं, तो ING नहीं होगा, बट सुनवाई के सेंस में ING होता है, ठीक है। लुक का ING, हियर का ING नहीं होगा, बट लिसन का ING होगा। उसी तरह टंग से क्या करते हो? स्मेल करते हो, सॉरी, नोज से स्मेल करते हो, तो स्मेल का स्मेलिंग नहीं होगा, ठीक है। स्मेल का स्मेलिंग नहीं होगा। टंग से टेस्ट करते हो,
टेस्टिंग नहीं होगा, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। आई एम लिसनिंग म्यूजिक नहीं होगा, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। हियर और लिसन में क्या डिफरेंस है? आई हियर के साथ टू नहीं आता है। आई हियर म्यूजिक, हियर होगा बट हियरिंग नहीं होता है, बट आई लिसन टू म्यूजिक। लिसन के साथ हमेशा टू लगाना, हियर के साथ नहीं लगता है, बट लिसन के साथ टू आए। आई एम लिसनिंग म्यूजिक नहीं है। सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। आई एम हियरिंग द म्यूजिक गलत है, क्योंकि यहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में, यहाँ वर्ब ऑफ परसेप्शन काम कर रहा है। यहाँ सुनने के सेंस में लिसन हियर का आईएनजी नहीं होता, बट लिसन का तो आईएनजी होगा, लिसन के टू लगेगा। बट यहाँ भी हियरिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, बट यहाँ हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं है, सुनवाई के सेंस में, प्रोसीडिंग के सेंस में। द जज इज हियरिंग द केस, जज केस को सुन नहीं रहा, द जज इज प्रोसीडिंग द केस, प्रोसीडिंग द केस। हियर मतलब सुनना, और लिसन का मतलब है ध्यान से सुनना। हियर के साथ टू नहीं आता है, बट लिसन के साथ टू आता है। लाइक, अगेन लाइक करना, किसी चीज को पसंद करना, और पसंद करने का काम कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, तो लाइक का भी आईएनजी नहीं होगा। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट, लाइक का आईएनजी नहीं होगा, ही लाइक्स हर अ लॉट। बट यहाँ पे लाइकिंग करेक्ट है, यहाँ लाइकिंग रॉन्ग है, बट यहाँ करेक्ट है। ये देखो क्या है, बताओ। ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स। व्हाट इज लाइकिंग ओवर हियर? यहाँ पे अ लगा है ना, अ इज अ आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ लगता है? नाउन के साथ। तो यहाँ जो लाइकिंग है, इट्स एक्टिंग एज अ जीरन, नाउन है। यहाँ का लाइकिंग वर्ब नहीं है। नाउन का तो आप लगा सकते हो, हाँ, जीरन का काम करे, एज अ जीरन लाइकिंग हो सकता है, एज अ जीरन लाइकिंग हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ, अभी मैंने बोला कि सी का, ठीक है, सी का सीइंग नहीं होता है, सी का सीइंग नहीं होता है, ठीक है, बट जीरन फॉर्म में हो सकता है। मैंने लिखा आई एम सीइंग द मूवी, गलत हो गया, सी का सीइंग नहीं होता है। आई एम वॉचिंग द मूवी, वॉचिंग होगा, सी का सीइंग नहीं होगा। बट अब मैंने लिखा सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज हम देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। तो यहाँ का सीइंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ जीरेंट। जीरेंट फॉर्म में इट्स करेक्ट, जीरेंट फॉर्म में इट्स करेक्ट। उसी तरह ही इज बिलीविंग इन यू, वो तुम पे भरोसा करता है। बिलीविंग का, बिलीव का मतलब है भरोसा करना, और बिलीव का आईएनजी नहीं होता। ही बिलीव्स इन यू, ही बिलीव्स इन यू, यहाँ आईएनजी नहीं होगा, बट यहाँ का बिलीविंग इज करेक्ट बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ जीरेंट, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, जो चीज हम देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं, तो जीरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो, बट नॉट एज अ मेन वर्ब। टू सी तो होगा, टू सी तो होता, अभी तो मैं आईएनजी की बात कर रही हूँ ना। जैसे मैंने लिखा आई विश टू सी यू, ये तो सही है, आई विश टू सी यू, ये तो इंफिनिटिव है, मैं तो अभी आईएनजी की बात कर रही हूँ। ओके, तो याद रखना है, सी अगर देखने के सेंस में है तो उसका आईएनजी नहीं होता है, बट लुक का आईएनजी होता है। बट कभी कभी सीइंग जीरेंट का काम कर गया, कभी कभी बिलीविंग जीरेंट का काम कर गया, तो आईएनजी होगा, बट नॉट एज अ मेन वर्ब, नॉट एज अ मेन वर्ब। अच्छा, बैक स्लाइड। एक मिनट, मुझे कुछ और बताना था। किसी ने बोला कि एक स्लाइड, हाँ, ये स्लाइड मैंने छोड़ा नहीं था, ये स्लाइड तो अभी मैं बचा के रखी थी, छोड़ा नहीं था मैंने। ओके, आई एम सीइंग द मूवी गलत है, बट आई एम वॉचिंग सही है। आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, जैसे मैंने बोला सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो, इसका मतलब अलग हो गया। आई विल सी यू टुमारो मतलब मैं कल आपसे मिलूंगी, तो यहाँ सीइंग, कल मैं सीएम को देखूंगा नहीं, कल मैं सीएम से मिलूंगा, यहाँ आई मीटिंग के सेंस में, तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। हाँ, आज क्लास जल्दी ओवर होगा,
इम्प्रूवमेंट करके क्लास को ओवर करूंगी। इन्फिनेटिव की बात ही मत करो, अभी हम इन्फिनेटिव की बात थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम आईएनजी कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं होता है, होता भी है तो मीनिंग अलग है। आई एम सीइंग द मूवी, यहाँ तो देखने के सेंस में गलत है, बट मैं कल सीएम को देखूंगा नहीं, आई विल बी सीइंग मतलब मैं मीट करूंगा, तो सही है, सही है। कौन सा 2 से 3 वाला स्लाइड? 2-3 वाला स्लाइड? कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो? कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो मिंटू बाबा? अच्छा ये ओहो, मैं समझ गई। एक छूटा है यहाँ पे, ये देखो। हाँ, पहले इसको कर लेते। आई एम हैविंग 2 बुक्स, और मैंने बोला हैविंग पोजेशन बताता है, गलत है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग, ये प्रीवियस पेपर का है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये भी हैज। और ये तो लिख दिया था शी इज हैविंग टी, शी इज हैविंग टी, ये तो बता दिया था। ओके, अब आ जाओ अपीयर। अगर मैंने बोला कि अपीयर का आईएनजी नहीं होता है, अगर मैंने बोला कि अपीयर का आईएनजी नहीं होता है, तो मैं फिर से रॉन्ग हो जाऊंगी। आप बोलोगे कि मैम मैंने तो अपीयरिंग वर्ड सुना है, मैंने अपीयरिंग वर्ड सुना है। ठीक है, अपीयर का आईएनजी तब नहीं होगा ना जब सेंटेंस में अपीयर सीम के सेंस में, सीम और सीम का भी आईएनजी नहीं होता है। जब सेंटेंस में अपीयर का मतलब सीम्स, प्रतीत होने के सेंस में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब प्रतीत होने के सेंस में हो तो उसका आईएनजी नहीं होगा। इट इज अपीयरिंग, और सीम का तो एक ही मतलब होता है, प्रतीत होना, उसका भी आईएनजी नहीं होगा। इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर अ थीफ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक चोर है, तो यहाँ प्रतीत होने के सेंस में है तो इसका आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द एक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, एक्टर स्टेज पे अपीयर हो रहा है, तो यहाँ अपीयर का मतलब प्रतीत होने के लिए सेंस में नहीं है। द एक्टर इज कमिंग, एक्टर प्रेजेंट हो रहा है, कमिंग हो रहा है, तो ये सही है। जो तारे हैं वो आसमान में उग रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अपीयर रॉन्ग, अपीयर का आईएनजी विल बी रॉन्ग ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन इन अ सेंटेंस अपीयर का मतलब प्रतीत होने के सेंस में, बाकी सब जगह पे सही है। फिर स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, ये भी लिख लो। मैंने लिखा द स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, ये भी सही है। स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दो जो मैं चीज देखती हूँ ना, इसी से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बहुत। जब भी आपको उमेश ऐसा लगता है कि आप मेरी टेस्टिंग कर रहे हो, जब मैं आपको ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, ओके, नॉट ओनली उमेश, बहुत भी स्टूडेंट्स है, जब मैं ग्रामर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है कि आपका ध्यान इस पे है ही नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एडजॉर्ब, ये तो आप नेट पे भी देख सकते हो। मैंने आपको बार बार बोला है, मीनिंग मुझसे नहीं पूछना है। ये तो ऐसा लगता है ना कि बस टेस्ट करने के लिए टीचर को पूछ रहे हैं, मीनिंग आप नेट से भी देख सकते हो, नेट पे भी आपको बता देगा। हाँ, नेट पे देखने के बाद अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम दोनों का मतलब तो एक जैसा बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर कौन सा होगा, तो आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं पढ़ा कुछ और रही हूँ और आप पूछ कुछ और रहे हो, पूछ कुछ और रहे हो आप, और बार बार स्पैम कर रहे हो। देखो, दैट एक्टर इज अपीयरिंग द स्टार्स आर, ये तो सही है। प्रतीत होने के सेंस में गलत है, ये भी कर लिया। ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी। चलो आप बताओ, अपीयर वाला स्लाइड, ये देखो आ गया अपीयर वाला स्लाइड। हो गया ये। बिलोंग, बिलोंग
बिलोंग का आईएनजी नहीं होता क्योंकि बिलोंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी हो ही नहीं सकता। लगेज इज बिलोंगिंग, द लगेज बिलोंग्स टू। उसी तरह आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, होप का आईएनजी नहीं होता है, गलत है। बट आप ग्रीटिंग्स वगैरह में लिख के देते हो ना, किसी को विश करते हो तो होपिंग फॉर द बेस्ट, तो यहाँ का होपिंग इज अ जीरेंड, जीरेंड फॉर्म में सही है, जीरेंड फॉर्म में सही है। सम पीपल आर बिलीविंग, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि वुमेन कैन नॉट कम्पीट विथ मेन, और बिलीविंग का भी आईएनजी नहीं होता है। सम पीपल बिलीव, बट यहाँ पे बिलीविंग गलत है, बट यहाँ का बिलीविंग जीरेंड है। यहाँ का सीइंग गलत है, बट यहाँ का सीइंग तो जीरेंड है, जीरेंड फॉर्म में सही, जीरेंड फॉर्म में सही। ही इज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स, वो अपने मुश्किल दिनों को याद कर रहा है। रिमेम्बर करना भी कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, ही रिमेम्बर्स, ही रिमेम्बर्स होगा, रिमेम्बर का भी आईएनजी नहीं होगा। उसी तरह ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग का भी, अंडरस्टैंड करना, समझना, ये भी स्टेटिव वर्ब है, इसका भी आईएनजी नहीं होगा। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ही डजंट अंडरस्टैंड, ही डजंट अंडरस्टैंड। ओके, इसको कॉपी करिए, फिर एक दो चीज और बताती हूं। ओके, अंडरस्टैंड का भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आगे बढ़ रही, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा एक, दे हैव, कि अभी तो मैम ने बताया है कि अंडरस्टैंड का आईएनजी नहीं होता है। अब मैंने लिखा दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का दो मतलब होता है, एक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, और एक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सही है, बिकॉज अ लगा है। गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन, और जब नाउन आईएनजी फॉर्म में है इसका मतलब ये जीरेंड है, और ये जो आर्टिकल है इसी नाउन के लिए लगा है, तो अंडरस्टैंडिंग अगर जीरेंड है तो सही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अगर जीरेंड फॉर्म में है तो सही है, समझ, बट नॉट एज अ मेन वर्ब। फिर मैंने लिखा ऑल हिज बिलोंगिंग्स, ऑल हिज बिलोंगिंग्स वर स्टोलन। उसका यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब ही अलग है। ऑल हिज बिलोंगिंग्स, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। यहाँ बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, उसका सारा सामान चोरी हो गया। नाउन के फॉर्म में है, नाउन के फॉर्म में है, सही है, नाउन के फॉर्म में सही है। ओके, ऑल हिज कमोडिटीज, ऑल हिज बिलोंगिंग्स, ऑल हिज थिंग्स स्टोलन। और भी कुछ वर्ड्स लिखिए। चलो इसको करके अब मैं खत्म करती हूँ। मैंने लिखा आई एम वॉन्टिंग, आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क। और फिर मैंने लिखा ही इज वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस। कौन कौन सा वर्ड आईएनजी लेगा, कौन कौन सा नहीं लेगा, जितना पढ़ा दिया है उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बताओ। आई एम वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस, मुझे आई एम वॉन्टिंग, आई वॉन्ट कॉमन सेंस मतलब मुझे कॉमन सेंस चाहिए, या सॉरी आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूं, आई वॉन्ट, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं होगा क्योंकि वॉन्ट का आईएनजी नहीं होता है, ठीक है। आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क नहीं होगा, आई वॉन्ट टू डू द वर्क, आई वॉन्ट टू डू द वर्क। यहाँ पे वॉन्टिंग गलत है, बट यहाँ पे वॉन्टिंग करेक्ट है, यहाँ पे वॉन्टिंग करेक्ट है क्योंकि यहाँ वॉन्ट चाहने के सेंस में नहीं है, ही इज वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस। यहाँ वॉन्टिंग का मतलब लैकिंग जा रहा है, लैकिंग लैकिंग लैकिंग। वॉन्ट अगर चाहने के सेंस में हो ना, आई एम वॉन्टिंग टू डू द वर्क, मैं इस काम को करना चाह रहा हूं, तब आईएनजी गलत होगा।
बट यहाँ चाहने के सेंस में नहीं है, उसमें कॉमन सेंस की कमी है। तो एक वांटिंग का मतलब लैकिंग भी होता है। लैकिंग का मतलब है कमी, कमी तो वहां आईएनजी होगा, ठीक है, वहां पे आईएनजी होगा। चलो मैं अभी एंड करती हूँ क्लास को। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी करेंगे। आराम से टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ना। अभी तो मैं टेंस का एक पार्ट पढ़ा रही हूँ रूल वाला, इसको पूरा खत्म कर लेंगे। फिर हम टेंस का पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट वाला भी पढ़ेंगे। रूल और कॉन्सेप्ट दोनों हो जाएगा, फिर आपको टेंस में दिक्कत कभी नहीं आएगी। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।